बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ मैथमेटिक्स के लेक्चर 9th क्लास के स्टार्ट किए हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपके सामने जो इसके यूनिट थे, मैक्सिमम यूनिट मेरे चैनल के ऊपर m.ashraf मेहर ऑफिशियल पे आपको अवेल होंगे। वहां से आप जाकर जिस यूनिट के अंदर भी आपको कोई इशू आता है, m.ashraf मेहर ऑफिशियल वहाँ पे जाएं और वहाँ पे मेरे चैनल के ऊपर जो है वो आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड, फिजिक्स के रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्सों के अंदर आपको इशू आता है या आपके पास मैथमेटिक्स के किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको इशू आता है तो आप उधर से जाकर देख सकते हैं। तो आज जो स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट करना है, ये यूनिट नंबर 5 है 9th क्लास का। तो इसको मैंने आपके सामने डिस्कस करना है। यूनिट नंबर जो 5 है, पहले भी मैंने आपको इसमें से कुछ बातें जो हैं वो पिछले, अगर कोई बच्चा मेरे लेक्चर सुनता है साथ साथ, तो उनको समझ आ जाएंगी कि ये वाले जो है इसको पिछले भी जितने भी मैथ के लेक्चर हुए हैं 9th क्लास के, उनके अंदर भी इनको मैंने डिस्कस किया हुआ है। पहले ज़्यादातर चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं इसके अंदर। तो स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ऐसे बच्चे जो मैथ से परेशान हैं वो मेरे चैनल के ऊपर कुछ बेसिक वीडियो पड़ी हुई हैं कि मैथ को हमने कैसे सीखना है। तो वो आप वीडियो जो हैं उनको लाजमी तौर पर आप चेक किया करें ताकि आपको आपका जो भी मसला है वो इंशाल्लाह ताला आपका सोल्व हो जाएगा। तो आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूनिट नंबर 5 का ये स्टार्ट है। तो हमने स्टार्ट लेना है यूनिट नंबर 5 का। पहले जो नेम है उसको मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ कि नेम क्या है हमारे पास यूनिट नंबर 5 का। ये है आज जो हमने डिस्कस करना है वो स्टूडेंट्स क्या है, यूनिट नंबर क्या है आपके पास 05 है। तो इसका नेम जो है वो है लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज इक्वालिटीज। तो ये वाला जो है इक्वालिटीज, हमने ये वाला स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने डिस्कस करना है। तो इसको ज़रा ध्यान से आपने देखना है, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। तो सबसे पहले हमने जो डिस्कस करना है स्टूडेंट्स, इसको मेरी बात को गौर से समझना है। पहले जो लफ्ज़ है लीनियर, इसको हमने डिस्कस करना है कि लीनियर क्या होता है। तो लीनियर हम बोलते हैं बेसिकली जिसमें हमारे पास एक लफ्ज़ होता है आपके पास कांस्टेंट और दूसरा जो लफ्ज़ होता है वो आपके पास होता है वेरिएबल। ये दोनों जो लफ्ज़ हैं बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स की टर्म में हमने इनको इस्तेमाल करना है, कांस्टेंट को और वेरिएबल को। तो कांस्टेंट ऐसी वैल्यू को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं जो हमारे पास चेंज नहीं हो रही होती। उर्दू में इसको हम मुस्तकिल कहते हैं। मसलन आपके पास 0 से लेकर 9 तक जो गिनती है, हमारे पास डिजिट होते हैं नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9। तो ये वाले जो 9 तक डिजिट होते हैं ये बेसिकली कांस्टेंट वैल्यू के अंदर आते हैं, जिनकी वैल्यू का हमें पता होता है, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो उसको हम स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। वेरिएबल ऐसी वैल्यू को हम बोलते हैं कि जिसकी वैल्यू का हमें पता नहीं होता। इसमें हमारे पास अक्सर जो आते हैं ABCDEFGHIJKLM या अमूमन आपके पास XY और Z आ जाते हैं। ये वाले जो हमारे पास नंबर आए हैं इनको हमने बोलना है कि ये वाले हमारे पास वेरिएबल है। यानी कि इसमें हमारे पास क्या होते हैं कि हमारे पास इसमें वैल्यू आ जाती है स्टूडेंट्स 2 आ जाती है, 4 आ जाती है, 6 आ जाती है या 9 आ जाती है। ऐसे कोई भी वैल्यू आ जाती है कि जो नंबर्स के अंदर होती हैं स्टूडेंट्स, जिनको हमें पता होता है कि इसमें हमारे पास कौन सी वैल्यू जो है वो आती हैं। तो इसको हमने क्या कहना होता है, ये वाले स्टूडेंट हमारे पास इसको हम बोलते हैं कि ये कांस्टेंट वैल्यू है। वेरिएबल हमारे पास क्या होता है, जैसे मैंने लिखा है x, मैंने लिखा है y लिखा है और z लिखा है। तो लीनियर से जाने से पहले
स्टूडेंट्स मैंने आपको जो बताया था वो बताया है आपके सामने, जो है वो कांस्टेंट और वेरिएबल बता दिया है। अब लीनियर के ऊपर हम आते हैं। अगर हमारे पास वेरिएबल की पावर मसलन x की पावर अगर 1 आ जाए, या y की पावर हमारे पास 1 आ जाए, या z की पावर हमारे पास 1 आ जाए, तो इसको आपने क्या नाम दे देना है? लीनियर का नाम देना है। लीनियर का मतलब बेसिकली 1 होता है कि अगर किसी भी यानी कि वेरिएबल की पावर 1 होगी उसको आपने लीनियर का नाम देना है। इसी तरह स्टूडेंट इसमें हमारे पास क्या है कि अगर इक्वेशन लफ्ज है, क्योंकि लीनियर का मैंने आपको बताया, उसके बाद आ जाता है इक्वेशन। इक्वेशन जो लफ्ज है इसको हमने क्या कहना है? ये बेसिकली हमारे पास इक्वल से निकला हुआ लफ्ज है। इक्वल का मतलब होता है कि बराबरी, बराबरी को हम कहते हैं उर्दू में इक्वल कहते हैं बराबरी को, या बराबर को भी हम कहते हैं कि ये वाला इक्वेशन बेसिकली इक्वल से निकला है और बराबरी को हम कहते हैं। उसके बाद आ जाता है इनइक्वालिटीज। अब इक्वेशन ऐसा अलजबरी एक्सप्रेशन होगा जिसमें हमारे पास इक्वल का साइन आ जाता है, उसको हमने नाम देना है इक्वेशन का। उसके बाद आ जाता है इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज का मतलब क्या होगा? इसको भी स्टूडेंट्स हमारे पास हमने देखना है, ताकि अगर कोई बंदा, बच्चा या कोई टीचर या कोई वालदैन आपसे ये पूछ लेता है कि आपका जो यूनिट नंबर 5 है उसका नेम का मतलब क्या होगा, क्योंकि हर एक नेम का कोई ना कोई मतलब होता है, तो इसका भी मतलब आपको। इनइक्वालिटी का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास ग्रेटर देन की अलामत है, बड़ा होने की, कॉमा, या छोटा होने की अलामत आ जाए, या आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाए, या लेस देन और इक्वल टू आपके सामने आ जाए, तो इसको स्टूडेंट्स हमने क्या कहना है? ये बेसिकली हमारे पास इनइक्वालिटीज के अंदर जो है वो बात आ जाती है कि ग्रेटर देन का वर्ड आ जाए, लेस देन का आ जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाए, या लेस देन और इक्वल टू आपके पास आ जाए, तो इसको क्या करना है? इसको स्टूडेंट्स हमने देखना है कि ये वाला जो है हमारे पास है, ये इनइक्वालिटीज के अंदर जो है बात आ जाती है। लीनियर का मैंने आपको बता दिया है, इक्वेशन का मैंने आपके सामने बता दिया है, और उसके बाद इनइक्वालिटीज का भी मैंने आपके सामने जिक्र जो है वो किया है। अब इसमें हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? इसको ज़रा ध्यान से आपने देखना है, समझना है कि ये वाला जो है इसके अंदर हमारे पास जो है सबसे जो अहम बात है वो मैंने आपके सामने डिस्कस की है कि इनको अगर आप समझेंगे थोड़ा सा, तो इससे रिलेटेड ही हमारे पास क्वेश्चन हैं जिनको हमने सोल्व करने की कोशिश करनी है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे इसके पहले जो है वो एक डेफिनेशन है लीनियर इक्वेशन, तो उसको हमने जो है वो डिफाइन करना है कि हमारे पास जो होता है लीनियर इक्वेशन होती क्या है, इसको हमने डिफाइन भी करना है। डिफाइन करने के बाद फिर हमने इसको आगे क्वेश्चन के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ। लीनियर इक्वेशन बेसिकली होती क्या है, इसको हमने डिस्कस करना है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एन इक्वेशन, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म के अंदर आएगी? ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो ये वाली जो हमारे पास है इस फॉर्म के अंदर इक्वेशन होगी, इसको हमने बेसिकली क्या नाम देना है? लीनियर इक्वेशन का। अब इसमें हमारे पास क्या है? वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, वही बात आ जाती है, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट। तो ये वाली हमारे पास क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है ए और बी की। उसके बाद क्या आ जाता है? कांस्टेंट्स a does not equal to 0 and x is the variable, and x is a variable, is a variable is called the linear equation, is called
the linear equation in one वेरिएबल। तो ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, वेरिएबल। तो इन लीनियर इक्वेशन, ये जो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इन लीनियर equation, in linear equation the highest power of the variable, the highest power of the variable, highest power of the variable is always 1। तो ये वाला जो है हमारे पास क्या होगा कि इसमें हमारे पास ये जो इस फॉर्म की इक्वेशन है, जिसको स्टूडेंट्स मैंने बॉक्स के अंदर बंद किया है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है। तो इसमें वेरिएबल की पावर क्या है, हमारे पास 1 है। ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट हैं, ए और बी। हाईएस्ट पावर जो होगी वेरिएबल की, वो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगी, आपके सामने जो होगी वो 1 होगी। और अगर हमारे पास इसमें, इसको हमने जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन भी कहना है, इसी फॉर्म को हमने क्या कहना है, जनरल फॉर्म भी आपने कह देना है। इसको भी थोड़ा सा हम लिख देते हैं कि जो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 है, ये इसकी जनरल फॉर्म है। इसकी जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसकी जनरल फॉर्म है, वो भी आपके पास ये है कि इसको हमने जनरल फॉर्म भी कहना है। एमसीक्यूज के लिहाज से ये बहुत ही आपके पास इंपॉर्टेंट है। तो इसको स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ये वाला हमारे पास इसको हमने सोल्व करना है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसका जो मैंने आपके सामने रखा है इंट्रो। बेसिकली जिस बच्चे को इंट्रो की समझ आ जाती है, आगे क्वेश्चन जो होते हैं वो आसान होते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो इनको आपने ध्यान से ज़रा इंट्रो को देखना है। तो आइए हम स्टूडेंट्स चलते हैं, इसकी एक्सरसाइज जो है हमारे पास, इसकी एक्सरसाइज जो है उसको हमने जाना है 5.1 की तरफ हमने मूव करना है। तो इस एक्सरसाइज को ज़रा ध्यान से आपने देखना है कि इसमें से आपको ज़्यादातर जो है वो क्वेश्चन आसान होंगे, मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये पहले भी मैंने आपके सामने डिस्कस किए हुए हैं। तो इनको ज़रा समझने की आपने कोशिश करनी है। जहाँ से पता नहीं चलेगा तो आप जो मेरा चैनल है m.ashraf वहाँ पर जाकर आप इसको दोबारा जो है वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या है, इसका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसको स्टूडेंट्स हमने देखना है, सोल्व दी। क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने फर्स्ट वाला, इसको स्टूडेंट्स मैंने डिस्कस करना है। क्या लिखा हुआ है, सोल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है सेट ऑन अ रियल लाइन, तो रियल लाइन के ऊपर स्टूडेंट हमने इसको सेट करना है। इसका क्या है हमारे पास है, इसका स्टूडेंट जो है फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसको हमने देखना है। क्या लिखा हुआ है, 12x प्लस आपके सामने क्या है 30 इक्वल टू हमारे पास क्या है -6 है। तो इसको स्टूडेंट जब हमने देखना है तो ये वाला चेक करते हैं कि इसमें हमारे पास जो इसका आंसर है, सबसे पहले हमने इसको सोल्व करना है।
सोल्व करने का मतलब ये होता है कि जो एक्स वाई जी वाली वैल्यू वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। तो ये वाला स्टूडेंट्स आ जाएगा जो 12x है इज इक्वल टू -6 और -30, तो ये आ जाएगा -36, क्योंकि ये -6 है ये -30 है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 12x आ जाएगा और x का जो आंसर आएगा ये स्टूडेंट्स आ जाएगा -36 ओवर आपके पास 12, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जिसके दरमियान में कोई वैल्यू नहीं होती, मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है। तो ये कट के इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस आपके सामने 3 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स इसका क्या आ गया है, एक्स का आंसर हमारे पास 3 आया है। अब आपने इसको चेक भी करना है कि जो है वो इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो आपने क्या लिखना है, सो x is equal to -3 is the solution of given equation, कि जो आपके सामने इक्वेशन दी हुई थी उसका सलूशन ये है। अब चेक इसको करना है कि आपका आंसर सही आया है या गलत आया है। ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चेक करना है। ये जो हमारे पास इसका दिया हुआ है 12x + 30 इज इक्वल टू -6, ये x की वैल्यू हम इधर पुट करेंगे, -3 + 30 और -6, ये आ जाएगा -36 + 30 इज इक्वल टू -6। इसमें से जब ये निकालेंगे तो ये -6 आ जाएगा और ये भी -6 आ जाएगा। दोनों साइडें आपके पास इक्वल हैं। अगर दोनों साइडें इक्वल आ जाती हैं तो स्टूडेंट्स ये जो गिवन सेट आपने निकाला है सॉल्यूशन सेट, इसकी वैल्यू आपके लिए ठीक होगी। अब इसको जब हमने रियल नंबर लाइन के ऊपर हमने ड्रा करना है तो ये वाली आपके पास रियल लाइन नंबर है, 0 इसके दरमियान में आता है, यहाँ पे 1 2 और 3। ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि इसको हमने ड्रा करना होता है बेसिकली जो ग्राफ्स के ऊपर हमने ड्रा करना है, लेकिन ग्राफ अभी अवेलेबल नहीं है तो इसको हमने वैसे ही लाइन के ऊपर जब ड्रा करेंगे तो इसके लिए हमारे पास जो इसका आंसर होगा इसको जब हम चेक करेंगे तो ये वाला जो होगा हमारे पास ये 1 2 और 3, ये -1 है, -2 है और -3 है, ये 1 2 और 3। तो यहाँ पे ये जो लाइन है यहाँ पे इसको नाम P आपने पॉइंट रख देना है कि ये रियल नंबर लाइन के ऊपर इसका जो होगा P वाला पॉइंट, इसको हमने कहना है पॉइंट P ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट x इज इक्वल टू -3। तो ये वाला जो पॉइंट है ये वाला आपके पास इसका रियल लाइन का जो पॉइंट होगा, इसको स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने जो है इसको लिखा है। ये था स्टूडेंट इसका जो पार्ट नंबर 1 जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है एक्सरसाइज 5.1 का। तो ये आसान सा क्वेश्चन था रियल लाइन नंबर के ऊपर और इसको मैंने आपके सामने चेक भी किया है कि आपके पास इसका आंसर सही आता है या नहीं आता। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका जो पार्ट नंबर 1 था जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। अब अगले पार्ट जो है सेम एज इट ऐसे ही हमने इसको करना है पार्ट नंबर 2, उसको हम देखते हैं इसी एक्सरसाइज का 1 का जो है वो पार्ट नंबर 2 को भी हमने देखना है कि उसको हमने कैसे सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद स्टूडेंट्स हमने उसको नंबर लाइन के ऊपर कैसे डिनोट करना है। तो ये वाला जो है अगला पार्ट उसको हम देखते हैं। उसमें हमारे पास है x/3 + 6। तो ये जो है इसको स्टूडेंट हमने देखना है कि x डिवाइडेड बाय दूसरा जो पार्ट है x/3 + 6, x/3 + 6 इज इक्वल टू -12 है। जब इसको हम सोल्व करेंगे सबसे पहले एक 6 को मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा x/3 इज इक्वल टू -12 -6, क्योंकि ये इधर +6 है इधर जाके -6 हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स -18 आ जाएगा x/3। लेकिन x का जब आंसर लेना है -18, ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है
दूसरी साइड पे जाकर स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, आपके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा x का, ये -54 आ जाएगा। अब इसको क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने चेक करना है कि माइनस जो है आपके सामने 54 आया है, ये वाला आंसर इसका सही आया है या गलत आया है। अब इसको हम चेक करते हैं कि ये सॉल्यूशन सेट भी आपके लिए सही है या इसमें कोई मसला तो नहीं है। लो जी, ये वाला हमारे पास क्या है, x/3 + 6 इज इक्वल टू -12। तो इसकी जगह पे हमने वैल्यू वो पुट कर दी जो आंसर मैंने निकाला है, /3 + 6 इज इक्वल टू, ये 12 आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल होके 18 -18 + 6 इज इक्वल टू -12। तो इसको निकालेंगे, ये -12 इज इक्वल टू -12 आ जाएगा। दोनों साइडें स्टूडेंट्स आपके सामने क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं। तो इसका मतलब है जो हमने सॉल्यूशन सेट निकाला है उसकी बेसिकली वैल्यू हमारे पास ठीक आई है। अब इसी तरह जब हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर करना है, ये हमारे पास इसकी नंबर लाइन है, क्योंकि ये -54 है, 0 इधर है, इधर 1 2 3। अब जैसे इधर हमने फर्ज किया लिख देना है 20 40 और 60। इसी तरह जब इधर मैं लिखूंगा ये आ जाएगा 20 -20 -40 और उसके बाद -60। तो ये -54 जो है ये स्टूडेंट यहाँ पे जाकर इसका जो पॉइंट है इसको हम ड्रा करेंगे P वाले को। अब क्योंकि ये हमने स्केल लेना होता है तो 1 जो है वो बिग बॉक्स जो होता है, अब ग्राफ के ऊपर हम इसको देखते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आसानी से ड्रा हो जाती हैं, इसका कोई मसला नहीं होता। तो ये जो P पॉइंट है ये रियल नंबर लाइन के ऊपर हमने इसको ड्रा भी कर दिया है। इसी तरह स्टूडेंट्स जो तीसरा पार्ट है उसको हमने डिस्कस करना है, पार्ट नंबर 3 को। तो उसको भी हम देखते हैं, वो लिखा हुआ हमारे पास है पार्ट नंबर जो इसका 3 है। बहुत आसान पार्ट है ये, x/2 माइनस हमारे पास क्या है 3x/4 है इज इक्वल टू 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब जब हमने इसका सॉल्यूशन सेट लेना है तो स्टूडेंट्स इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो ये वाला भी इंतहाई आसान पार्ट है। तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। तो 4 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आएगा तो ये आ जाएगा 2x, क्योंकि 2 को 4 के ऊपर जब डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा। 2 को ऊपर मल्टीप्लाई किया माइनस ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 1 आपके पास आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब इस 4 को भी ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा -x, क्योंकि ये वाला -2 है प्लस का और ये -3 है तो -x आ जाएगा। और ये 4 ऊपर आके 4/12 आ जाएगा, क्योंकि 4 इधर नीचे है, इधर ऊपर चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1 आपके पास 3 आ जाएगा -x, और x का जो आंसर आएगा -1/3 आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका x का जो आंसर मैंने निकाला है -1/3। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। जब चेक करेंगे तो दोनों साइडें जो हैं वो आपके सामने इक्वल आएंगी। अब इसको जब हमने स्टूडेंट्स नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर करना है तो वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, क्योंकि इसका चेक आपने खुद इसको देख लेना है कि चेक इसको कैसे करना है। वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये चेक हो जाएगा। अब इसको हमने देखना है नंबर लाइन के ऊपर। तो ये वाली हमारे पास एक नंबर लाइन है, 0 वही बात है दरमियान में आएगी, और 1 2 और 3, ये 1 2 और 3, ये -1 -2 -3 1 2 और 3। अब ये -1/3 है तो -0 से छोटा नंबर है। तो ये डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जाकर ये हमारे पास इसको पॉइंट P जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये नंबर लाइन के ऊपर इसको हमने ज़ाहिर कर दिया है। यही इसका सॉल्यूशन सेट है। अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ये था हमारे पास इसका
जो पार्ट नंबर था 3 जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। आसान से पार्ट हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आप इसको ध्यान से अगर समझ के करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आपके साथ आसानी से होते जाएंगे। तो इसमें से कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये पीछे भी मैंने कई दफ़ा ये बातें आपके साथ डिस्कस की हुई हैं। तो इनको ज़रा ध्यान से समझेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा, मुश्किल नहीं है ये। इसी वजह से इसको आपने करना है। इसी तरह जो पार्ट नंबर इसका 4 है उसको स्टूडेंट्स हमने देखना है। पार्ट नंबर 4 को वो लिखा हुआ है 2 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस आ जाएगा आपके पास 12x आ जाएगा। तो इसको भी स्टूडेंट जब हम देखेंगे तो इसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये भी हमारे पास आसान सा पार्ट है। 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो ये स्टूडेंट 14 आ जाएगा x, और जब इसको इसके साथ करेंगे प्लस आ जाएगा 28 हमारे पास, और ये आ जाएगा प्लस हमारे पास कितना आ जाएगा 12x आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको क्या करना है, 14 को जब ये करेंगे तो ये 26 आ जाएगा 12, और 14 को x इज इक्वल टू ये वाला हमारे पास है। इसको जब मैं इधर लेके आऊँगा तो ये वाली वैल्यू 2 माइनस आ जाएगी 28 हो जाएगी। तो जब इसको इसमें से माइनस करूँगा -26 हो जाएगी, और ये 26x है। x का जो आंसर आएगा -26/26, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो इसको अगर हम चेक करेंगे, यही आंसर उठा के हमने इधर भी पुट करना है, x की जगह पे इधर भी पुट करेंगे तो इसको स्टूडेंट हम चेक भी कर सकते हैं। तो चेक करने से पहले इसको हमने रियल नंबर लाइन के ऊपर भी ड्रा करना है। तो इसकी जो होगी रियल जो नंबर लाइन है या सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन जो होगी इसकी, उसमें स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाला होगा, ये वाली लाइन है। इसका नाम आप एल भी रख सकते हैं या कुछ भी नाम आप इसको दे सकते हैं। लाइन है तो एल रख सकते हैं। 1 2 3, ये 1 है, 2 है, 3 है, ये -1 है, ये -2 है, और ये -3 है। तो इसका नंबर लाइन एक्स हमारे पास क्या है, बेसिकली -1 के इक्वल आया है। तो ये वहाँ पे आके इसको हमारे पास जो इसका आंसर आएगा -1 वो यहाँ पे आएगा। तो ये स्टूडेंट इसका जो होगा पॉइंट पी पॉइंट है जो -1 के इक्वल है, जो इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर आपके पास ज़ाहिर किया है। यही स्टूडेंट इसका जो है वो आंसर है कि जिसको हमने नंबर लाइन के ऊपर भी ज़ाहिर कर दिया है, और वैसे भी मैंने आपके सामने इसको लिखा है। इसी तरह जो इसका 5वां पार्ट है उसको हमने डिस्कस करना है। 5वें पार्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 2x -1, डिनोमिनेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है 3, माइनस हमारे पास क्या है 3x/4 इज इक्वल टू 5/6 आ जाएगा। तो ये वाला स्टूडेंट इसको जब हमने देखना है, ये भी आसान सा पार्ट है, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसको भी हमने डिस्कस करना है। तो जब इसको हम देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले क्योंकि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है तो इसमें जहाँ पे भी डिनोमिनेटर की वैल्यू आ जाती है स्टूडेंट, वहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये वाला हमारे पास 3 और 4 का जो एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा बेसिकली हमारे पास 12। 3 को जब 12 पे डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को ऊपर वाली वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, माइनस इसको इसके साथ करेंगे 3 आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 3x के साथ, और ये 5/6 वैसे का वैसे आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 8x -4 -9x डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 5/6।
अब क्या करना है, 8 में से 9 जब निकालेंगे -x रह जाएगा और ये -4 है। ये 5/6 वैसे का वैसे है। ये 12 इधर डिनोमिनेटर के अंदर है, दूसरी साइड पे जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास। तो जब ये मल्टीप्लाई इसको मैं करूंगा तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसको कैंसिल कर देंगे 2 पे, तो ये आ जाएगा 10। तो ये रह जाएगा -x -4। अब इस -4 को भी उधर ले जाओ, -x 10 +4 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 14 -x। और जब x का आंसर निकालेंगे स्टूडेंट्स तो ये आपके पास आ जाएगा -14 आएगा। ये वाला हमारे पास x का जो आंसर आ गया है वो -14 आया है। अब इसको हमने सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन के ऊपर जब हमने इसको ज़ाहिर करना है तो अब क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन ऑफ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन के ऊपर जो इसका स्टूडेंट सॉल्यूशन होगा उसको हमने डिस्कस करना है। तो ध्यान से ज़रा देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो नंबर लाइन के ऊपर जब हम इसको ड्रा करेंगे तो ये वाला हमारे पास नंबर लाइन जो होती है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने ड्रा की है। ये नंबर लाइन है, इसके ऊपर लाइन के ऊपर हमारे पास जो होते हैं ये नंबर होते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसको जब हम देखेंगे तो ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आपके पास दरमियान में है। इधर हम 5 लिखेंगे, 10 लिख दिया है, 15 लिख दिया क्योंकि वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है, -5 -10 और -15 लिख दिया है। तो 0 दरमियान में है। तो -14 जो आएगा ये स्टूडेंट्स आपके पास थोड़ा सा यहाँ पे करके जो है ये इसका पॉइंट आएगा। क्योंकि यहाँ पे क्यों आएगा, यहाँ पे एक तो पहली बात तो ये हमने माइनस वाली साइड पे जाना है। तो यहाँ पे 0 से लेकर 5 तक है, 5 से लेकर 10 और 10 से लेकर 14 तक है। 15 से पहले वाला जो पॉइंट आएगा इसको हमने नाम क्या दे देना है, इसको -14 का नाम दे देना है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर था 5 वाला जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। इंतहाई आसान पार्ट है, मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझ के करेंगे तो फिर आपके लिए ये और आसानी हो जाएगी। तो इसको आपने ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आखिरी पार्ट है ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने डिस्कस करना है। तो इसके मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन क्वेश्चन की समझ आ रही होगी। अगर फिर भी कोई इशू होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स को कम अज़ कम मेरी वीडियो को आप 3 से 4 मरतबा लाजमी सुना करें। मैथमेटिक्स को सुनने से, बार बार देखने से और प्रैक्टिस करने से इसकी समझ आती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो देन आप जो है वो पीछे रह जाएंगे, तो फिर आपका ये मसला होगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ओ सॉरी 6 पहले का 6 वाला जो पार्ट है इसको हमने देखना है। -5x ओवर हमारे पास क्या है 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 - 10 ओवर 5 और साथ इसके x आ जाएगा। तो इसको स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हमने सिंपलीफाई करने की कोशिश करनी है। तो सिंपलीफाई कैसे करेंगे, पहले ये 5 1 आर 5, 5 2 आर 10 होता है। तो ये आ जाएगा -x/2 इज इक्वल टू 9 माइनस ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो 2x आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है, कैंसिल वाली वैल्यू को 5 1 आर 5, 5 2 आर 10, 1/2 और x वैसे का वैसे आ जाएगा, माइनस भी वैसे का वैसे है, नाइट वैसे का वैसे 5 1 आर 5, 5 2 आर 10 और x। अब इसमें हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको भी इधर ले आता हूं मैं। तो ये माइनस है x/2, तो ये प्लस हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 9। इन दोनों का एलसीएम जो आएगा वो स्टूडेंट्स आ जाएगा 2। तो इधर आ जाएगा -x और प्लस ये आ जाएगा आपके सामने 4x, तो इज इक्वल टू 9। अब 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास -x है, ये आ जाएगा 3x।
तो ये उधर जाकर क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 18। 3x और x का 3 और x के दरमियान में कोई बंदा अगर आपसे पूछता है कि अलामत कौन सी है या साइन कौन सा है, तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 18 और x 18 ओवर 3। तो ये क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो नीचे आके ये क्या हो जाएगा आपके सामने डिवाइड हो जाएगा। ये था डियर स्टूडेंट इसका जो पार्ट नंबर था, इसको 6 का, इसको हमने क्या किया है ड्रा कर दिया है और 6 इसका आंसर आया है। अब अगर हम इसको भी चेक करना चाहते हैं कि आंसर आपके पास ठीक है, तो इसको भी पहले भी 2 पार्ट को मैंने चेक किया था, तो इसको भी हम चेक भी कर सकते हैं कि आंसर आपका सही आया है या गलत। तो 5x ओवर क्या आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 9 माइनस 10 ओवर 5 और ये साथ में x की जगह पे हमने क्या पुट करना है -5 ओवर 6 ओवर 10 आ जाएगा इज इक्वल टू 9 10 ओवर 5। तो इधर भी हमने क्या पुट कर दिया है 6 पुट कर दिया है। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा -30 ओवर 10। तो ये आ जाएगा 9 माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 60 ओवर 5, क्योंकि ये 10 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3। तो इसको जब करेंगे 9 माइनस 12, तो क्योंकि ये भी काट जाएगा 12 5 बार 60 होता है, तो ये -3 और ये भी -3। तो इसका मतलब है दोनों साइडें आपके पास इक्वल आ गई हैं। तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, ये सोल्यूशन सेट का यही होगा। अब इसको हमने क्या करना है, सोल्यूशन करना है नंबर लाइन के ऊपर, सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन, सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन के ऊपर जब हमने इसको सोल्व करना है तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 3 और यहाँ पे 2 4 और इधर आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा -2 -4 और -6। तो ये इसका स्टूडेंट्स हमारे पास जो आ जाएगा 6 यहाँ पे है पॉइंट इसका P। तो ये सॉल्यूशन सेट है, इस लाइन का नाम हमने L रख दिया है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 6 था, एक्सरसाइज जो 5.1, तो 5.1 के 6 पार्ट थे पहले क्वेश्चन के, जो स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। इन 6 पार्ट्स के अंदर अगर आपको कोई इशू आता है तो आपने जो मेरा चैनल है m.ashraf ऑफिशियल, वहाँ पे जाएं और वहाँ पर जाकर आपने क्या करना है मुझे कमेंट करें, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनका मैं आपको सोल्यूशन दे सकूं। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2 5.1 का डिस्कस करूंगा। तो आपने मेरी वीडियो को ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, व्हाट्सअप अपना स्टेटस पे लगाएं, फेसबुक आईडी पे आपने ज़रूर इसको शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।